बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं मैरिटल रेप क्या होता है, और वो पॉर्न फिल्में देखकर ही सब मेरे साथ दोहराने की कोशिश करता था। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मैं ऐसे हसास जो मौज़ूआत हैं उसके ऊपर वीडियोज़ करने से पहले हज़ार दफ़ा सोचता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आप तक मालूमात पहुँचाना, और आप लोग को जो आपके घर से तालीम नहीं मिल सकती वो मैं आपको अपने चैनल के थ्रू, अपनी वीडियोस के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार करना है और आपने कहाँ पे जाके अपने आप को रोकना है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपने नफ्स पे काबू, अपने आप पे काबू किस तरह रखा जाएगा। उसके अलावा आप किसी की जो भी आपकी ज़वाजी ज़िंदगी है, मैं उसके ऊपर तो बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो आपने सबसे ज़्यादा अपने आप को ध्यान में रखना है कि हम कहीं किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे। तो इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं आप सबसे ये एक इल्तमासी, मैंने ये एक जुमला आपके लिए बोला है, और मैंने ये इसलिए बोला है ताकि आप लोग ये मेरी वीडियो ध्यान से देख सकें और इससे कुछ सबक हासिल कर सकें। अब हम चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जब 34 साला इंग्रिड रीटा ने हाल ही में नेटफ्लिक्स के एक शो ब्लाइंड मैरिज में शौहर के हाथों रेप होने का दावा किया, तो उन्होंने शादीशुदा जोड़ों की ज़िंदगी के एक ऐसे पहलू पर रोशनी डाली जो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा आम है, और बढ़ती हुई आगाही के बावजूद ख़वातीन इस मामले पर बात करने से कतराती हैं। सिर्फ ब्राज़ील की बात की जाए तो पब्लिक सिक्योरिटी फोरम के 2023 के दादोशुमार के मुताबिक 16 साल से बड़ी 21% ख़वातीन को मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जिनसी ताल्लुक़ कायम करने पर मजबूर किया गया है। और इंग्रिड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जाने वाली एक वीडियो में ये भी कहा है कि अक्सर रात के वक्त इनकी आँख इसलिए खुल जाती क्योंकि उनका शौहर उनके साथ जिनसी फेल में मसरूफ़ होता है। तो इंग्रिड का बयान अवामी सतह पर सामने आया तो इनके शौहर मार्सिल ने अपनी साबिक़ा अहलिया से इब्तदाई तौर पर माफ़ी मांगने के बाद एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने किसी मुजरिमाना फ़ेल सरजद होने से इनकार किया और कहा कि इन पर आयल इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। ब्राज़ील में इस मामले की सरकारी सतह पर तफ्तीश की जा रही है, और BBC से ब्राज़ील ने यह मामला सामने आने के बाद 8 ख़वातीन से बातचीत की जिन्होंने शौहर या बॉयफ्रेंड की जानिब से रेप की बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई थी। इन सब ख़वातीन के मुताबिक इन्हें ये समझने और तस्लीम करने में वक्त लगता था कि इनके साथ जो हो रहा था वो रेप था। 43 साल कमीला को ये एहसास तलाक के बाद हुआ। वो कहती हैं कि 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी और मेरा शौहर 6 साल मुझसे बड़ा था, लेकिन मैं इससे मोहब्बत करती थी। इसका रवैया ऐसा ऐसा शिद्दत इख्तियार करता गया। मुझे लगा कि मसला मेरे साथ यह है कि मैं मखसूस तरीके से सेक्स से इनकार कर रही थी और ये कि मैं बात को गलत तरीके से देख रही थी। सदियों से राइज इज़्दवाजी ताल्लुक़ के बारे में माशरती सोच यही है कि औरत का जिस्म शौहर की मलकियत होता है और जिनसी ताल्लुक़ निभाना एक ज़िम्मेदारी है जिसमें औरत को लुत्फ़ हासिल करने का हक़ नहीं। ये कहना है रेजिना सेलिया का, जो कि ब्राज़ील में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद पर काम करने वाली एक तंजीम की सदर हैं। ताहम ब्राज़ील की कौमी पॉलिसी के मुताबिक ज़बरदस्ती, धमकी, ब्लैकमेल या किसी और ऐसे तरीके से जिनसी ताल्लुक़ कायम करना जिसमें रज़ामंदी शामिल ना हो जिनसी तशद्दुद शुमार होता है। रेजिना के मुताबिक इस तशरीह का इतलाक़ शौहर पर भी होता है। वाज़िया रहे कि ब्राज़ील में जिनसी तशद्दुद की इस तशरीह के मुताबिक अगर औरत दर्द महसूस कर रही हो तो इसके साथ जिनसी फेल करना भी तशद्दुद के ज़ुमरे में ही आता है। रेजिना कहती है कि शादी का मतलब इजाज़त के बगैर जिनसी फेल का यानी कि ब्लैंक चेक नहीं होता। तो स्लेवा ब्राज़ील के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर में काम करती हैं। उनका कहना है कि एक किस्म के जिनसी अमल की इजाज़त का मतलब ये नहीं है कि औरत के साथ किसी भी तरीके से सेक्स किया जा सकता है। रेजिना सेलिना बताती हैं कि इनके तंजीम के दायरे में ऐसी ख़वातीन ज़ेरे इलाज है जिन्हें इनकी यानी कि मर्ज़ी और पसंद के ख़िलाफ़ जिनसी अमल करने पर मजबूर किया गया, जिनमें औरल सेक्स समेत पुरतशद्दुद जिनसी हरकत शामिल थी। इन ख़वातीन को इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पोर्न देखने पर भी मजबूर किया गया। रेजिना का कहना है कि ख़वातीन अक्सर ऐसा दबाव में करने पर मजबूर होती हैं क्योंकि दूसरी सूरत में इन्हें खुद पर तशद्दुद होने का ख़तरा होता है। ताहम सिल्विया के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में भी सेक्स को रेप ही शुमार किया जाएगा जिसमें दबाव या डर के तहत औरत बज़ाहिर अपनी मर्ज़ी से ही इस अमल का हिस्सा बने। 63 साल डोरा की शादीशुदा ज़िंदगी के 38 साल ऐसे ही सूरत हाल में गुजरे जिनके शौहर शराब के नशे में इन पर तशद्दुद करते थे और अक्सर वो ऐसे सूरत हाल में खौफ की वजह से सेक्स से इनकार का सोचती भी नहीं थी। उसके अलावा डोरा 55 साल की थी जब उनके शौहर वफ़ात पा गए। बेवा हो जाने के बाद ही इनको ये समझ आई कि इन पर जो बीत रही थी इसे रेप कहा जाता है। ये बात समझने में इनकी बेटी लारा ने इनकी मदद से, जिनका कहना है कि मैं अपने वालिद से प्यार करती हूँ लेकिन उन्होंने मेरी माँ के साथ जो किया इसलिए मैं कभी उनको माफ़ नहीं कर सकती। मैं इस खौफ में जीती थी कि एक दिन मैं घर पहुंचूंगी तो मेरी मां मरी हुई होगी।
तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि कितना दर्दनाक ये सिस्टम है, लेकिन अवाम यहाँ पे कुछ नहीं समझती है। उसके अलावा अगर देखें तो कैमिला का मामला कुछ अलग था। वो बताती हैं कि इन्हें सेक्स के दौरान शुरू से ही बहुत दर्द महसूस होता था, लेकिन इब्तिदा में वो इसे नज़रअंदाज कर दिया करती थी। मुझे लगता था कि मसला मेरे साथ है, लेकिन फिर हमारा ताल्लुक बिगड़ा और सेक्स एक ज़िम्मेदारी की तरह बन गया, तो मैंने इनकार करना शुरू कर दिया। फिर वो मुझसे कहता कि किसी दूसरी औरत के साथ जिनसे ताल्लुक कायम करने की ज़िम्मेदार मैं होंगी, तो ऐसे में दर्द के खौफ से मैं इसे खुश करने के लिए और तरीके आजमाती, लेकिन इसे रवायती सेक्स ही पसंद था। वो बताती हैं कि शादी के बाद इन दोनों की बच्चों की ख्वाहिश नहीं थी, यानी कि लेकिन इनके शोहर का जहन बदल गया और फिर वो अक्सर मेरी इजाज़त के बगैर सेक्स के दौरान कॉन्डम उतार दिया करता था ताकि हमल ठहर सके। मुझे तो बाद में पता चलता था क्योंकि मुझे सोजिश हो जाया करती थी। कैमिला की ज़िंदगी पर इस ताल्लुक़ ने गहरा नफसियाती असर छोड़ा और वो कहती है कि हम 20 साल तक एक ताल्लुक़ में रहे और मेरे लिए ये सब इसलिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं इसकी पूजा करती थी, वो मेरा शहज़ादा था। कैमिला कहती हैं कि इनके लिए तस्लीम करना भी बहुत मुश्किल था कि वो रेप का शिकार हुई हैं। जिन ख़वातीन से ब्राज़ील में हमने बात की है, उनमें से एक अब भी ऐसे ही रिश्ते में बंधी हैं और इनका कहना है कि वो ये ताल्लुक़ ख़त्म करने का इरादा नहीं रखती। 24 साला अमेलिया के मुताबिक वो अपने बॉयफ्रेंड को बचपन से जानती है और इनके दरमियान ताल्लुक़ इस वक्त शुरू हुआ जब उनकी उम्र 18 साल थी। अमेलिया के साथ जिनसी तशद्दुद का वाक़या इस ताल्लुक़ के कायम होने के सिर्फ 1 ही साल बाद पेश आया। जब तक इनको समझ आई कि इनके साथ क्या हुआ है, वो कहती हैं कि इनका साथी बदल चुका था। इस वक्त वो कोकीन का बहुत ज़्यादा नशा करता था। उन्होंने इस बात को याद करते हुए बताया कि इस रात मेरा सेक्स करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वो बार बार कोशिश कर रहा था। अगरचा मैंने इसे रोका भी, मुझे बहुत दर्द हुआ और फिर उसने करवट बदली और मुझे रंजीदा और तकलीफ में छोड़कर खुद सो गया। अमेलिया का कहना है कि ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ और उन्हें यह समझने में बहुत वक्त लगा कि इनका रेप किया गया था। मैं बहुत कम उम्र थी और जब तक मुझे समझ आई हमारा ताल्लुक बदल चुका था और उसने नशा करना छोड़ दिया था और मैं इसे मोहब्बत करती हूँ, वो अच्छा इंसान है। लेकिन अमेलिया ने आज तक इस बारे में बात नहीं की। मैं नहीं चाहती इसे बुरा महसूस हो। वो अब कुछ बदल तो नहीं सकता। मेरे लिए सब बहुत अजीब था। इसने एक जुर्म किया, लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करती थी। और सिल्विया का कहना है कि ऐसे केसेस भी रिपोर्ट नहीं होते जिनमें ख़वातीन तंग आकर ताल्लुक़ ख़त्म कर देती हैं। और रेजिना के मुताबिक पदराना मुआशरे में ऐसे जराइम के बारे में पुलिस को बताना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सी ख़वातीन अपने दोस्त और ख़ानदान वालों तक ये बात नहीं करती हैं और इस डर से कि इनकी बात पर यकीन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जब ख़वातीन से बात की तो इनमें से किसी एक ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई। और 42 साला डेकोरेटर ने तलाक याफ्ता हैं और उनके मुताबिक इनके शोहर से 2 बच्चे हैं। वो कहते हैं कि वो अपने शोहर को अपने साथ रवा रखने वाले सलूक पर सज़ा देखना चाहती हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि इनके बच्चे अपने बाप को सलाखों के पीछे देखें। मेरे शोहर के बारे में ऐसे इल्ज़ामात अब मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे कि वो ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा थाइस के ये तस्लीम करना मुश्किल था कि इनके शोहर ने इनका रेप किया। वो कहती हैं कि इसे पोर्न देखना पसंद था वो ऐसे काम करना चाहता था जो मुझे पसंद नहीं थे। वो पोर्न फिल्मों में भी जो भी होता देखता मेरे साथ दोहराने की कोशिश करता था। और एक दिन मैं आँख खुली तो वो मुझे छू रहा था और साथ साथ मिस्टरबेशन या खुद लज़्ज़ती कर रहा था। मैंने इसे झगड़ा किया और इसने माफ़ी मांगी, लेकिन फिर एक दिन मेरी आँख खुली जब वो एक खिलौने से मेरे साथ सेक्स कर रहा था। यानी ऐसा बहुत बार हुआ कि मेरी आँख खुलती जब वो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा होता जिसके बारे में इसे इल्म था कि मैं मना कर दूंगी। मुझे कभी ये नहीं महसूस हुआ कि ये रेप था, क्योंकि मेरी आंख खोलते ही वो रुक जाया करता था। लेकिन तलाक के बाद मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इसके हक़ों को नज़रअंदाज क्यों किया। सिल्विया का कहना है कि फ़ौजदारी कानून शोहर के हाथों रेप को तस्लीम नहीं करता था, लेकिन 2005 में एक तब्दीली आई जब कानून में किसी मुतासरा फ़र्द के अज़दवाजी साथी या पार्टनर के जिनसी जराइम पर सज़ा का इजाफा किया गया। उनका कहना है कि इस कानून के बाद वकला, पुलिस या जज ये फ़र्ज़ नहीं कर सकते कि शादी के बाद बीवी पर किस किस्म का अज़दवाजी कर्ज़ है जिसमें सेक्स लाजमी है। ताहम बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाला तशद्दुद को साबित करना मुश्किल है। सिल्विया के मुताबिक ऐसे जुर्म किसी ऐनी शाहिद के नज़र के सामने नहीं होते और मुल्ज़िम मुतासरा फर्द के साथ ताल्लुक़ से भी इनकार नहीं करता, क्योंकि मसला सिर्फ इजाज़त का होता है। ताहम इनके मुताबिक मुतासरा फ़र्द के करीबी अहल खाना या दोस्त जो ये जानते हों कि हकीकत में ये क्या हुआ है, मुकदमे में मदद फराहम कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद ऐसी ख़वातीन जो अपने शोहर या साथी के ऐसे जराइम की बाकायदा शिकायत दर्ज ना करवाना चाहती हों, मदद हासिल कर सकती हैं। रेजिना का कहना है कि अगर कोई औरत रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकती तब भी मदद हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि मदद से ही औरत खुद को मजबूत कर सकती है। तो ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।